हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह कादर है। ओ कितना शादमानी से भरा हुआ ये दिन है। सारे जग के अंदर, सारी दुनिया के अंदर इस बात की मशहूरी हम कर रहे हैं कि यीशु मसीह जिंदा है। आज ईद क़यामतुल मसीह के मौके पर, यीशु मसीह के जी उठने की ईद के मौके पर मैं आप तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ गो हूं कि खुदावंद की बरकत का, उसकी सलामती का, उसकी मोहब्बत का हाथ आप तमाम की जिंदगी के ऊपर रहे। और आज के दिन जब मैं सोच रहा था कि मुझे कलाम सुनाना है तो बहुत सारी खुशी, बहुत सारा जोश, बहुत सारा वलवला मेरे अंदर था। और उसका बुनियादी रीजन और वाहिद रीजन यह है कि यीशु की कब्र खाली है। यीशु मसीह मौत, कब्र, आलमे अरवा के अंदर अबलीस के हाथों कुंजियों को उसने छीन लिया। कलाम में लिखा है वो मौत पर, कब्र पर और गुनाह पर फातेह हो गया है। और आज हमारे लिए ये बड़ी खुशी, ये बड़ी शादमानी है कि यीशु मसीह के जी उठने के सबब से हम भी अपनी मुर्दगी की हालत में से, गुनाहों की मौत में से जी उठे हैं। और आज जो जिंदगी हम जीते हैं ये रास्तबाजी की जिंदगी है, लेकिन ये रास्तबाजी सिर्फ यीशु मसीह के वसीले हमें मिली है। आइए मैं एक हवाला उसके जी उठने के ताल्लुक से हम सब के लिए पढ़ना चाहता हूं। मत्ती की मार्फत लिखी गई मसीह खुदावंद यीशु की इंजील और उसका 28वां बाब और उसकी पहली चंद आयात मैं खुदा के कलाम में से पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा और शादमानी से भरिएगा। लिखा है, और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन पो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा भौचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानंद सफेद थी। और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए दिलेरी का, बरकत का और हौसला अफजाई का सबब ठहरे। कैसी जबरदस्त बात में थोड़े वक्त के लिए फरिश्ते की जुबान से निकले हुए इन लफ्जों पर मैं चाहता हूं जरा आइए ध्यान कीजिएगा। कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह के शागिर्दों में से जो औरतें थीं वो कब्र पर आई हैं, यीशु मसीह के लिए खुशबू लेकर आई हैं कि जो मुर्दा वहां पर पड़ा हुआ है उसे खुशबू लगाएं, उस पर कोई मसाला लगाएं, उसे जरा देखें कि क्या उसकी लाश बिल्कुल ठीक है या नहीं। अब कई दफा हम भी जाते हैं और ये सोचते हैं हाँ एक नॉर्मल इबादत करके हम घर वापस लौट आएंगे। ये औरतें गईं और जब वहां पर पहुंची हैं तो कलाम में लिखा है कि वहां पर तो माजरा ही कुछ और है, वहां पर तो हो ही कुछ और रहा है। और हो क्या रहा है? कलाम में लिखा है उन्होंने देखा कि एक फरिश्ता मसीह की कब्र के सामने जो पत्थर था उसके ऊपर बैठा हुआ है। और बैठा हुआ जो फरिश्ता है, कलाम में लिखा है उसके डर से, उसके खौफ से जो गार्डियंस वहां पर थे, जो निगहबान वहां पर यीशु मसीह की कब्र की रखवाली कर रहे थे, अरे कैसा डर था कि कहीं मुर्दा भाग ना जाए। अब सोचिएगा जरा, आज भी कई सारे लोग खौफजदा हैं, हाय क्रिश्चियन आ गए हैं, हाय मसीह आ गया है, हाय वो आ गया क्या होगा। और वहां पर सोचें कि यीशु की लाश का खौफ कैसा था, वहां पर पहरा लगाया गया। और कलाम में लिखा है कि जब फरिश्ता वहां पर नाजुल हुआ है, उसका खौफ, उसका रोब, उसके दबदबे से कलाम मुकद्दस में मरकूम है कि वहां पर उस खौफ के सबब से निगहबान मुर्दा से हो गए। कई दफा लोग कहते हैं वो मर गए, वो मर नहीं गए, वो मुर्दा से हो गए। हवास बाख्ता इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि वो हवास बाख्ता हो गए।
वो अपने जहन से बाहर निकल आए। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने तो समझा कि हमने एक मुल्जिम को कब्र में उतारा है, एक मुल्जिम को कब्र में उतारा है, किसी ऐसे को कब्र में उतारा है जिसका कोई वजूद नहीं, कोई पहचान नहीं, एक आम सा बंदा होगा। लेकिन जब आसमान ने अपना आप जाहिर किया तो उनके होश उड़ गए, और अमूमन दुनियावी जुबान में कहते हैं उनके तोते उड़ गए, और वो हवास बाख्ता हो गए, वो मुर्दा से हो गए। और फिर लिखा है कि फरिश्ता ने उनसे कहा, मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम से कहा, तुम मत डरो, क्योंकि तुम मुर्दा को देखने के लिए नहीं, तुम यीशु को देखने के लिए आई हो। मैं मेरी बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। तुम मुर्दा को देखने नहीं, तुम यीशु को ढूंढती हुई आई हो, तुम यीशु को देखने के लिए आई हो, तुम किसी और को देखने के। अरे कई दफा आप ये सोचते हैं, ओ वी आर गोइंग टू गो टू जीसस एंड इट्स गोइंग टू बी नॉर्मल। ये आम सी बात होगी, ये सादी सी बात होगी कि हम यीशु को जरा विजिट करके आए, चर्च जरा देखें तो सही कि फलां चर्च में हो क्या रहा है, आओ बाजी ऐसे ही चलते हैं। लेकिन कई दफा जब आप वहां पर जाते हैं तो आप हवास बाख्ता हो जाते हैं। उससे कहा, मरियम मगदलीनी दूसरी मरियम, ना डर, क्योंकि ये डर तेरे लिए नहीं है, मैं जानता हूं तू यीशु को ढूंढने आई थी। पर लिसन व्हाट ही सेड, उसने कहा, हाँ वो मसलूब हुआ था, हाँ वो मरा था, लेकिन अपने कौल के मुआफिक, अपने कहने के मुआफिक वो जी उठा है। He is risen and he is no more here. He is not here. उसकी कब्र खाली हो चुकी है, वो मुर्दों में से जी उठा है। और कलाम में लिखा है, फरिश्ता ने कहने लगा, अगली आयत में लिखा है, उसने कहा, जाओ और जाकर मसीह के शागिर्दों को, अपने भाइयों को इस बात की दलील दो, इस बात की नवीद दो, इस बात की खुशखबरी दो जो देखती हो। जाओ और उन्हें भी बताओ कि यीशु मसीह नासरी, जिसे कोड़े लगे, जिसे मारा गया, जो मसलूब हुआ, वो कब्र में उतरा, लेकिन वो अपने कौल के मुआफिक जी उठा। और उसने कहा, तेरे वहां पहुंचने से पहले देख, वो खुद वहां को जाता है। हालेलुया, वो खुद तेरे से पहले जाता है। आज मैं आपको बताऊं, दुनिया को यीशु मसीह की जरूरत है। दुनिया को किसी मुर्दा की जरूरत नहीं, दुनिया को किसी ऐसे की जरूरत नहीं जो आपसे कहे मुझ पर आके चादरें चढ़ा, दुनिया को किसी ऐसे की जरूरत नहीं जो आपसे मोमबत्तियां मांगे, दुनिया को किसी ऐसे की भी जरूरत नहीं है जो दूसरों के दूध उंढे ले जाने पर मबनी हो। आज दुनिया को जरूरत है ऐसे की जो जिंदा हो, जो कादिर हो, जो अपने कौल में पक्का हो, जिसका कौल अटल हो। फरिश्ता कहता है वो अपने कौल के मुआफिक, अपने फरमाने के मुआफिक, अपने कह देने के मुआफिक जी उठा है। देखो, अगर समझ नहीं आ रही कि कैसे हुआ तो अंदर झांक के देखो, वो कब्र जिसमें तुमने उसे दफनाया था, वो कब्र आज खाली है, वो मुर्दों में से जी उठा है। आज 2022 के अंदर भी जाइए और इस्राएल के अंदर उस नजारे को देखिए जहां आज भी वो कब्र खाली है। वहां पर जाने वाले फैज पाते हैं, उसके मौजूद पत्थरों में से फैज निकलता है। मेरी अजीज बहनों और भाइयों, आज कादरे मुतलक यीशु की दुनिया को जरूरत है, किसी पत्थर की नहीं, किसी तेल की नहीं, किसी और शय की नहीं, किसी टोटके की नहीं, किसी और तबीब की नहीं। जरूरत है तो मुर्दों में से जी उठे यीशु मसीह की जरूरत है। हालेलुया। और आज मैं इस बात के ऊपर पुरफख्र हूं, मैं इस बात के ऊपर फूले नहीं समाता कि मैं जिंदा यीशु की इबादत करता हूं, मैं जिंदा यीशु की तमजीद करता हूं, मैं जिंदा यीशु के सामने माथा टेकता हूं, मैं जिंदा यीशु को सजदे करता हूं, मैं जिंदा यीशु की तमजीद करता हूं, मैं उसे पुकारता हूं यीशु। हो वो मेरे चौगिर्द आ मौजूद होता है, वो मेरे बातन में मुझे जवाब देता है, वो जिंदा है, वो मुझसे बात करता है। आज उसके नाम से आज भी लंगड़े चल रहे हैं,
आज भी उसके नाम से अंधे देख रहे हैं, आज भी उसके नाम से गूंगे बोल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, उसके नाम से कोढ़ी पाक साफ आज भी हो रहे हैं। आइए ऐसे की तलाश करें जो मुर्दा नहीं। फरिश्ते ने ये नहीं कहा कि मुर्दा को ढूंढने आई हो, कहता है तुम यीशु को ढूंढने आई हो। आई नो दैट यू आर सीकिंग फॉर क्राइस्ट। आज जितने लोग यीशु की तलाश कर रहे हैं, किसी मुर्दा की तलाश नहीं करनी, जो लोग यीशु की तलाश कर रहे हैं, आज कई लोग जिंदा यीशु को आज भी मुर्दा करार देने पर मैनिपुलेट कर रहे हैं। इब्लीस की चाल है, मकारी है, वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है कि यीशु मर चुका है। अरे यीशु जिंदा है। कलाम में लिखा है जब वो मुर्दों में से जिंदा हो गया, वो अपने शागिर्दों के देखते देखते आसमान पर जिंदा जिस्मानी हालत में उठा लिया गया। ये फलसफा लगता है, ये कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन ये हकीकत है, ये हुआ है और ये फिर से होने वाला है। कलाम मुकद्दस कहता है वो हमें लेने के लिए फिर से आने वाला है। जो कब्रों में हैं वो जी उठेंगे। ये रोजे क़यामत है, ये ये वो रोज है जब यीशु मसीह फिर से दुनिया की अदालत, अदल और इंसाफ करने के लिए आने वाले हैं, जिसे उसकी दूसरी आमद कहा जाता है। वो आने वाला है। जैसे जाते देखा था, मुकद्दस अनाजील फरमाती हैं कि जिस तरह हमने उसे